मार्कर कॉल के साथ आपके सम्मुख प्राचीर द्वार से अनुशासित क्रम में पायलट एवं परेड कमांडर परेड मैदान में आगमन करते हुए। परेड कमांडर द्वारा अपना नियत स्थान लिया गया, जिसके पश्चात दोनों पायलट आरक्षी सामान्य कुलदीप कुमार तथा आरक्षी सामान्य अंकित कुमार अपने अपने नियत स्थानों की ओर अग्रसर होते हुए आपके सम्मुख प्राचीर द्वार से अनुशासित क्रम में 6 गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शक भी कदम से कदम मिलाते हुए परेड मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध क्रम में 6 गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शक मैदान में पहुंच चुके हैं। गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शकों में नंबर 1 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं सचिन। नंबर 2 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं गजापति। नंबर 3 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं रूपन हल्दर। इसी क्रम में नंबर 4 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं रविकांत रॉय। नंबर 5 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं सूर्या तथा अंतिम और नंबर 6 प्लाटून के दाहिने दर्शक हैं संतोष कुमार। अब समय हो चला है एडवांस कॉल का। परेड मैदान में प्रवेश करने के लिए अग्रसर हो रही है। कुछ ही समय पश्चात दीक्षांत परेड यहां आपके सम्मुख उपस्थित होगी। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ परेड मैदान में प्रवेश करते हुए मेरा यहाँ बैठे हुए सभी अभिभावकों तथा अतिथिगण से निवेदन है कि इन नौजवानों के उत्साहवर्धन हेतु तालियों से इनका स्वागत करें। कदम से कदम मिलाते हुए ये नौजवान पंक्तिबद्ध क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सागर से निकली हुई जलधारा एक मोड़ पर आकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में 2 कोनों में बट रही है। परेड की अनुमति हर एक बार इस बात की पुष्टि करती है कि भले ही ये एक मोड़ पर आकर 2 भागों में बट गए, पर इनका तन और मन देश सेवा के लिए न्योछावर है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना प्रेम, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जाए वीर अनेक।
करता है एक बार हम सेनानायक महोदय समारोह स्थल के मंच पर पहुंच चुके हैं। परेड द्वारा उप सेनानायक महोदय को सलामी शस्त्र से सम्मानित किया गया। श्री बॉबी नोरेम्बल उप सेनानायक वर्ष 2012 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सीधी भर्ती के राजपत्रित अधिकारी हैं। बतौर सहायक सेनानायक आपने सशस्त्र सीमा बल अकादमी श्रीनगर गढ़वाल में पदभार ग्रहण किया। सहायक सेना नायक रहते हुए आपने 16वीं वाहिनी कोकराझार असम तथा जमुई बिहार में भारत भूटान सीमा तथा नक्सल प्रभावी भागों में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात आपने पदोन्नति पर उप सेना नायक के पद पर 70वीं वाहिनी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला। वर्ष 2022 में आपका स्थानांतरण रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर में हुआ, जहां आप वर्तमान समय में उप प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने सेवा काल के दौरान भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा पर नक्सल विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया है। आपकी इन्हीं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2015 में डीजी सिल्वर डिस्क तथा वर्ष 2021 में पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जीते हुनर बोलते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात श्री वंदन सक्सेना उप महानिरीक्षक रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र परेड मैदान में पहुंचने वाले हैं। उप महानिरीक्षक महोदय मंच की ओर अग्रसर होते हुए उप महानिरीक्षक महोदय समारोह स्थल के मंच पर पहुंच चुके हैं। और आपसे कुछ ही क्षणों में आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, महानिरीक्षक प्रशासन बल मुख्यालय नई दिल्ली समारोह स्थल पर पधारने वाले हैं। माननीय महानिरीक्षक महोदय का वाहन प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका है।
निराशाहीन हृदय में तरंग भर देती है। एक छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर, अतिथियों की आने की खबर मन में उमंग भर देती है। मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर होते हैं। मुख्य अतिथि महोदय समारोह स्थल के मंच पर पहुंच चुके हैं। जन्नत फ्लैग सलाम दीक्षांत परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मान दिया गया। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए। परेड कमांडर पवन प्रसाद ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण करने का आग्रह किया, जिसे महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया। दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि महोदय, उप महानिरीक्षक महोदय व परेड कमांडर निरीक्षण वाहन में सवार होते हुए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंथर गति से दर्शक दीर्घा की ओर से होते हुए परेड का निरीक्षण करने हेतु परेड की ओर अग्रसर होता हुआ आज की इस दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, महानिरीक्षक प्रशासन, बल मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, नई दिल्ली का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ। आपने विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 1985 में प्राप्त की। महोदय, आप सहायक सेना नायक के 1987 बैच के सीधी भर्ती द्वारा चयनित राजपत्रित अधिकारी हैं। बतौर सहायक सेना नायक आपने तत्कालीन ग्रुप सेंटर अल्मोड़ा से अपनी सेवाएं आरंभ की। तत्पश्चात आपने 1994 से लेकर 1998 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दी। प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल के पश्चात आपने ग्रुप सेंटर बसर में पदोन्नति पर बतौर उप सेना नायक अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2003 में आपका स्थानांतरण बल की 8वीं वाहिनी में हुआ। इसी वाहिनी में रहकर आपकी द्वितीय कमान अधिकारी के रूप में पदोन्नति हुई। तत्पश्चात द्वितीय कमान अधिकारी के कार्यकाल के दौरान आपने संयुक्त राष्ट्र मिशन कोसोवो में भी अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2005 में आपकी पदोन्नति सेना नायक के पद पर हुई। आपने सशस्त्र सीमा बल की 8वीं वाहिनी, द्वितीय वाहिनी, आरटीसी गोरखपुर तथा बल मुख्यालय में अपनी सेवा प्रदान की। वर्ष 2011 में आपकी पदोन्नति उप महानिरीक्षक के पद पर हुई तथा बतौर उप महानिरीक्षक आपने सेक्टर मुख्यालय मुजफ्फरपुर, बल मुख्यालय नई दिल्ली तथा सीमांत मुख्यालय जयपुर में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2019 में आपकी पदोन्नति
महानिरीक्षक के पद पर हुई। इस पद पर रहते हुए आपने सीमांत मुख्यालय तेजपुर तथा वर्तमान में दल मुख्यालय नई दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महोदय, आपकी अमूल्य तथा निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए वर्ष 2000 में पुलिस स्पेशल ड्यूटी पदक, 2003 में संयुक्त राष्ट्र शांति पदक, वर्ष 2013 में गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक, 2015 में महानिदेशक सिल्वर डिस्क, 2017 में महानिदेशक गोल्डन डिस्क, वर्ष 2021 में महानिदेशक द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इन सब के अतिरिक्त महोदय को 9 प्रशस्ति पत्र तथा एक प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया है। निरीक्षण वाहन मंथर गति से मंच की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन निरीक्षण के पश्चात दर्शक दीर्घा की ओर से होते हुए सलामी मंच तक पहुंच चुका है। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर शपथ ग्रहण एवं अग्रिम कार्यवाही की अनुमति लेने के पश्चात अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्र ध्वज रक्षक तथा निशान टोली का आगमन होगा, जिसमें निरीक्षक सामान्य प्रीतम कुमार, उप निरीक्षक सामान्य सुशील कुमार तिवारी, मुख्य आरक्षी सामान्य रवि कुमार, मुख्य आरक्षी सामान्य धूमल प्रताप, मुख्य आरक्षी सामान्य मनोज कुमार तथा मुख्य आरक्षी सामान्य तेज प्रताप शामिल हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज व निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें। जल्दी कर ले। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक चलो ब्रेक पर। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक चलो जल्दी जा। नाटक हो गए, उठा दे, ऊपर कर लियो। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान देगा। राष्ट्रीय सलाम आराम से बस वापसी खींच, इनका आगे आगे ऊपर ध्यान रख। एक बड़ा मोड़ दिया अब निरीक्षक सामान्य प्रीतम कुमार, ध्वजवाहक एवं उप निरीक्षक सामान्य सुशील कुमार तिवारी, निशान वाहक
शपथ ग्रहण के लिए आगे स्थान लेंगे। बदल तो रहा सर्वप्रथम संविधान दिवस के लिए सहायक उप निरीक्षक सामान्य अनिल एवं सहायक उप निरीक्षक सामान्य संदीप कुमार मेरी जान से संविधान दिवस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम सशस्त्र सीमा बल के सदस्य अपने सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृत संकल्प है। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोच्च कार्यकुशलता, निष्ठा तथा समर्पण से राष्ट्र सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम अपने जवानों को उत्तम प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिससे उनकी कार्य दक्षता का विकास हो सके। हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा व संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हैं। अब मैं श्री मोबी लोरेम्बम उप सेना नायक से अनुरोध करता हूं कि शपथ ग्रहण का पुनीत कार्य संपन्न कराने की कृपा करें। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आवत रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां से जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उनकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। राष्ट्रध्वज व निशान के सम्मुख परमेश्वर को साक्षी मानकर इन नौजवानों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और राष्ट्र सेवा में तन मन न्योछावर करने की शपथ ली। अब राष्ट्रीय ध्वज व निशान टोली परेड मैदान से कूच करेगी। मेरा आप सभी अभिभावकों तथा अतिथिगण से अनुरोध है कि ध्वज तथा निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक
अब परेड दर्शक दीर्घा की ओर से होते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजरेगी। मेरा यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि इन नौजवानों के उत्साहवर्धन के लिए इनका तालियों से स्वागत करें। परेड अद्भुत जोश, आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का द्योतक है कि भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा बल के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है और सदैव सुरक्षित रहेगी। बल के ये नौजवान अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। सेवा, सुरक्षा एवं बल के आदर्श पाने की प्रेरणा से ये नौजवान देश सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं तथा तत्पर रहेंगे। ऐसी आदि होगी आत्मा बन जाएगी। आप तालियां बजाकर हौसले की हवा दीजिए। आप तालियां बजाकर हौसले को हवा दीजिए। तालियां आज शान से कमांडर पवन नीचे इसका नेता देख रहे हैं होगा। परेड एक सैन्य बल की वीरता और ओज को दर्शाता
जो ये लड़े तुम्हारे लिए, उनकी कुर्बानियों को याद रखना। विजय दिवस है आज, फतह का दिन, शहादत और बहादुरी के इस दिन को याद रखना, याद रखना। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। समीक्षा क्रम में मंच की ओर अग्रसर हो रही है। मैं श्री वंदन सक्सेना उप महानिरीक्षक से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रशिक्षण विवरण एवं स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। महोदय। सुप्रभात। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, महानिरीक्षक प्रशासन बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली, उपस्थित गणमान्य जन तथा पधारे हुए अतिथिगण, प्रशिक्षुओं के परिवारजन, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र के सभी बलकर्मी तथा परिवारजन, उपस्थित मीडियाकर्मी तथा मेरे प्यारे प्रशिक्षु, आज की उत्कृष्ट परेड के लिए आप सभी का बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मैं 7वें बीआरटीसी दीक्षांत परेड समारोह की पावन वेला पर रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर के राणा संग्राम सिंह परेड मैदान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष भरा दिन है कि 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत इस रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र के 7वें बैच के 532 नव आरक्षी, जिसमें 3 महिला एवं 529 पुरुष शामिल हैं, आज दिनांक 18 नवंबर 2023 को
पास आउट होने के पश्चात दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए तैयार हैं और देश सेवा में पहला कदम लेंगे। महोदय, इस बैच का प्रशिक्षण दिनांक 2 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी इन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से दक्ष बनाने के लिए भिन्न भिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मुख्यतः कठोर शारीरिक दक्षता, क्रॉस कंट्री, बीपीटी, ऑब्स्टिकल, हथियारों का प्रचालन जिसमें इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, कार्बाइन मशीन गन, 7.62 एसएलआर, मोर्टार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इन जवानों को इसके अलावा भूमि कला, युद्ध कौशल कला, मैप रीडिंग, ड्रिल, आसूचना, सीमा प्रबंधन, कानून, संचार, आपदा प्रबंधन आदि विषयों पर जानकारी एवं सिखलाई दी गई। महोदय, साथ ही साथ इन नव प्रशिक्षुओं को कंप्यूटर, विशेष उपकरण जैसे जीपीएस, मेटल डिटेक्टर, एनवीडी तथा फेक करेंसी की जांच इत्यादि विषयों का गहन परीक्षण देकर एक संपूर्ण सैनिक के रूप में तैयार किया गया है और इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षणगण को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत कर अनुग्रहित करने का कष्ट करें। एक बार पुनः आज की इस आकर्षक परेड के लिए प्रशिक्षुओं तथा प्रशिक्षणगण को हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब जिन नव आरक्षियों ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार विजेता पुरस्कार विजेता लाइन वन। प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार विजेताओं को परेड कमांडर पवन प्रसाद के द्वारा पंक्तिबद्ध किए जा रहे हैं। पुरस्कार विजेता चटक कर लौटे सराहनीय मंच की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं श्री वंदन सक्सेना उप महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार वितरण करने का आग्रह करें। सर्वप्रथम सर्वोत्तम फायरर का पुरस्कार। प्रशिक्षण के दौरान एक गोली एक दुश्मन के सिद्धांत पर इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, कार्बाइन, 51 mm मोर्टार, ग्रेनेड और भी अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद बेस्ट फायरर की प्रतियोगिता के उपरांत बेस्ट फायरर की ट्रॉफी के लिए चुने गए हैं रिक्रूट तनवीर अहमद।
अगला पुरस्कार बेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। प्रशिक्षण काल में विभिन्न खेलों में जो उत्तम होता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शारीरिक क्षमता में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं रिक्रूट रोहित। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ आंतरिक प्रशिक्षण पुरस्कार। प्रशिक्षण के दौरान जो रिक्रूट आंतरिक प्रशिक्षण गतिविधियों जैसे अध्ययन, सैन्य पाठ्यक्रमों की लिखित परीक्षाओं इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं रिक्रूट संजीव कुमार। अगला पुरस्कार बेस्ट इन फिजिकल फिटनेस। प्रशिक्षण काल में खेल और शारीरिक क्षमता में जो उत्तम होता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शारीरिक क्षमता में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं रिक्रूट जय भास्कर जय। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बाह्य प्रशिक्षण पुरस्कार। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान जो रिक्रूट बाह्य गतिविधियों जैसे बॉर्डर आउटपोस्ट सेटिंग, जंगल प्रशिक्षण इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। बाह्य प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं रिक्रूट सुशील कुमार।
अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रिल तथा टर्नआउट पुरस्कार पूरे प्रशिक्षण के दौरान सर्वोत्तम वर्दी और साज सज्जा एवं पोशाक तथा ड्रिल में आकर्षक रिक्रूट को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ड्रिल तथा टर्नआउट में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं रिक्रूट त्रिदेव पाठक। रिक्रूट त्रिदेव पाठक। अगला पुरस्कार ओवरऑल बेस्ट का पुरस्कार पूरे प्रशिक्षण के दौरान जो रिक्रूट बाह्य, आंतरिक व अन्य गतिविधियों में सर्वोच्च रहता है उसे ओवरऑल बेस्ट का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओवरऑल बेस्ट प्रदर्शन रहा है रिक्रूट पवन प्रसाद। रिक्रूट पवन प्रसाद। अंतिम पुरस्कार उत्तम प्रशिक्षक का पुरस्कार। प्रशिक्षण काल में उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षक को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण गतिविधियों में उत्तम प्रशिक्षक चुने गए हैं हथियार प्रशिक्षक आरक्षी सामान्य राजकुमार चौधरी। आरक्षी सामान्य राजकुमार चौधरी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुरस्कार वितरण करने के लिए धन्यवाद। पुरस्कार विजेताओं को भी शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं में पुरस्कृत किए गए पुरस्कार विजेता पुनः तेज चाल से अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए अब मैं माननीय उप महानिरीक्षक महोदय से आग्रह करती हूं कि वे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। महोदय। सामने सामने सामने।
अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन नव आरक्षियों के उज्जवल भविष्य हेतु मार्गदर्शन करें। नव आरक्षियों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम के 7वें बैच के दीक्षांत परेड के अवसर पर उपस्थित श्री वंदन सक्सेना, उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र, समस्त अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रशिक्षण केंद्र के सभी प्रशिक्षक और उनके परिवारजन, परेड में भाग लेने वाले सभी नौ प्रशिक्षु और दूसरे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं वो सभी प्रशिक्षु, मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र और उनके प्रशिक्षकों की टीम को आज इन 532 नव आरक्षकों को देश की सेवा के लिए एक आम नागरिक से प्रशिक्षित जवान बनाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। ये कठिन कार्य जो आपको सौंपा गया था, आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। ये अभी जो परेड संपन्न हुई उसको देख के भी लगता है, और जो अभी उप महानिरीक्षक महोदय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण दिया उसको भी सुनने के पश्चात लगता है। तो एक बार फिर से सभी प्रशिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप अपना कार्य इसी तरह से करते रहें। मैं आज के दीक्षांत परेड में सम्मिलित सभी 532 नव आरक्षकों को भी बधाई देता हूं। आपने आज जो आपका 44 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण था उसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। आज से आप एक प्रशिक्षित जवान हो गए, और जब आप इस परेड ग्राउंड से बाहर निकलेंगे तो आप प्रशिक्षु न होकर के एक देश की सेवा में समर्पित प्रशिक्षित जवान के तौर पर बाहर निकलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र की सुरक्षा में जिस योगदान के लिए आपको तैयार किया गया है, यहाँ से जाने के बाद जो भी आपका एक सैनिक के रूप में जीवन शुरू होगा उसमें आप अपने तन मन धन से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने अपना शपथ लिया है कि आपको जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको आप हर हाल में पूरा करेंगे, चाहे उसमें अपने आपका जीवन भी बलिदान क्यों न करना पड़े। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। आपके इस प्रशिक्षण केंद्र में एक शहीद स्मारक भी है। मुझे लगता है कि हमारे बल के शहीदों के बारे में भी ज़रूर आपको बताया गया होगा। तो बल की जो परंपरा रही है उस परंपरा को आपने निभाना है यहाँ से जाने के बाद। ये चीज़ हमेशा आप अपने मस्तिष्क में रखिए कि सशस्त्र सीमा बल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और उस इतिहास को बनाने में हम में से प्रत्येक का योगदान रहा है। विशेष रूप से उन लोगों ने जिन्होंने कर्तव्य
पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी। वो सभी लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए आप ज़रूर जो आपका आने वाला समय है और अपने आप को देश की सेवा में समर्पित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने जो आपका 44 सप्ताह का प्रशिक्षण है, उसमें जैसा कि अभी प्रशिक्षण विवरण में बताया गया, आपको वो सभी विषय जो कि आपको आने वाले समय में जिनकी आवश्यकता होगी, वो सभी विषय आपको पढ़ाए गए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग थी। बेसिक ट्रेनिंग मीन्स बेसिक ही होता है। आपकी असली परीक्षा यहाँ से जाने के बाद शुरू होगी। आपको सिर्फ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की जिम्मेदारी ही नहीं संभालनी है, बल्कि जैसा कि आप जानते हैं कि सशस्त्र सीमा बल एक सीमा रक्षक बल होने के नाते इसको आंतरिक सुरक्षा की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी समय समय पर मिलती हैं। हमारे देश में बहुत सारे हिस्सों में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ पे भी बल की तैनाती होती है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं पैदा होती हैं देश में, वहाँ भी बल को तैनात किया जाता है। और आज के समय में चुनाव संबंधी जो सुरक्षा के दायित्व हैं, वो भी बल को दिए जाते हैं। आपको इन सभी चीज़ों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन जब आप ऐसी परिस्थितियों में जाएंगे तो प्रत्येक दिन आपको नई परिस्थितियां मिलेंगी। इस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जो आपको मूल बातें सिखाई गई हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपके सामने आने वाली जो नई से नई परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति है, उसका सामना आपको जो आपके कमांडर्स होंगे उनके द्वारा स्थिति को देखते हुए जो आदेश दिया जाएगा, मुझे लगता है कि वो सभी परिस्थितियों में आप अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे। जिस लगन, धैर्य व समर्पण से आपने अपने प्रशिक्षण काल को बिताया है, वही धैर्य, त्याग व समर्पण आपको जीवन भर देश की सुरक्षा में प्रदर्शित करना है। आपके कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा का कठिन दायित्व रहेगा। आपने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, त्याग व संकल्प से जो ये परीक्षा है उसको पास करना है। आपको जो आपसे बल की अपेक्षा है, आपके परिवारजनों की अपेक्षा है, देश की अपेक्षा है, उसके ऊपर खरा उतरना होगा। आप सभी जानते हैं कि मूल रूप से सशस्त्र सीमा बल को जो दायित्व मिला है वो भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा का है। और अगर दूसरे जो प्रदेशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उससे अगर तुलना करें तो ये जो दोनों सीमाएं हैं ये थोड़ा भिन्न है। ये दोनों सीमाएं हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ लगती हैं, लिहाजा यहाँ पे जो सीमा सुरक्षा का दायित्व है वो दूसरे सीमाओं से कठिन है। यहाँ सीमाओं पे निर्बाध रूप से दोनों देश के जो नागरिक हैं उनका आवागमन होता है। और ऐसी अवस्था में जो देश विरोधी तत्व हैं इस छूट का फायदा उठाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान आपको भारत नेपाल सीमा की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में बताया गया होगा। भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच में जो मित्रवत संधि है उसके बारे में बताया गया होगा। उसको ध्यान में रखते हुए न सिर्फ हमने जो एक दोनों देश के नागरिक हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना है,
इसके साथ साथ ही हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस सीमा का दुरुपयोग देश विरोधी तत्व किसी भी तरह से नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कार्य करते हुए ये आपसे अपेक्षा रहेगी और अपने दायित्व को पूर्ण करने के साथ साथ सीमा क्षेत्र की जनता के साथ हमारा जो मित्रवत संबंध है वो ज़रूर बना के रखना, बल्कि प्रत्येक सदस्य की तरह आपकी भी जिम्मेदारी होगी। तो वो ज़रूर ध्यान रखिए। सीमा क्षेत्र में हम तरह तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा, जिससे कि जो सीमा क्षेत्र के नागरिक हैं वो हमारे सहयोगी के रूप में आपके साथ अगर कोई भी सुरक्षा संबंधी संकट पैदा हो तो सीमा क्षेत्र के नागरिक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ दे सकें। तो सीमा पर जो भी अपराध होते हैं, देश की सुरक्षा को बिगाड़ने के संबंध में या देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के संबंध में, ऐसी सभी समस्याओं के साथ आपको निपटना पड़ेगा एक बहुत अच्छे तरीके से। तभी जो हमारी प्रेजेंस है बॉर्डर के ऊपर वो उसका औचित्य साबित होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि देश में कई हिस्सों में देश विरोधी गतिविधियां हैं। जैसा अगर आप देखें तो कुछ राज्यों में नक्सल गतिविधियां हैं, कुछ एक राज्यों में विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं जो कि अपने आप को देश से अलग करना चाहते हैं, चाहे उत्तर पूर्व का क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, उसी तरीके से नक्सल समस्या से प्रभावित छत्तीसगढ़ झारखंड का क्षेत्र हो। ऐसी सभी जगह में भी आपको भेजा जाएगा देश की सुरक्षा को कायम रखने के उसमें। आपकी ट्रेनिंग इस कार्य को भी ध्यान में रखते हुए दी गई। तो मुझे विश्वास है कि आप अपने शारीरिक और मानसिक दक्षता और साथ में जो भी आपको कौशल सिखाए गए हैं, चाहे हथियार को प्रयोग करने के संबंध में या फिर जो इन समस्याओं से निपटने के लिए जो टैक्टिक्स की आवश्यकता है उसके बारे में, तो उन सभी का बलिपूर्वक प्रयोग करते हुए आप इन समस्याओं से भी सफलतापूर्वक निपट सकेंगे। सशस्त्र सीमा बल सीमा पर सुरक्षा प्रहरी के कार्य के अलावा अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं अभियानों के माध्यम से सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भीतर सुरक्षा की भावना पैदा करता है। अगर आप अपने एक्ट को देखें तो ये हमारा पहला मैंडेट है कि सीमा की सुरक्षा करना और सीमा क्षेत्र के लोगों के अंदर विश्वास की भावना पैदा करना। तो ये मुझे लगता है कि आपके मस्तिष्क में हमेशा ये बात रहनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष बल की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 60 वर्षों में आपको शायद बल का इतिहास भी ज़रूर बताया गया होगा कि बल पहले क्या दायित्व निभाता था और आज सन 2001 के बाद से भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं के सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है। और ये जो दायित्व हम लगभग पिछले 20 साल से निभा रहे हैं सीमा सुरक्षा की, ये भी बल ने बहुत अच्छे तरह से निभाया है।
आगे आपने इसी परंपरा को कायम रखना है। बल का जो ध्येय वाक्य सीमा सुरक्षा बंधुत्व, सेवा सुरक्षा बंधुत्व का जो ध्येय वाक्य है, इसको आपने हमेशा अपने मस्तिष्क के अंदर रखना है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, वो तो उस पर कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सीमा क्षेत्र के नागरिक हैं या फिर हम जहाँ कहीं भी कार्य कर रहे हों, देश के भीतर या देश के बाहर भी अगर आपको जाने का अवसर मिले, तो वहाँ पर भी जो आम नागरिक हैं उनके जो मूल अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उनको भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की होती है और इस नाते ये जिम्मेदारी हमेशा आपके ऊपर रहेगी। तो इस चीज़ को भी हमेशा आप ध्यान में रखें। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको शायद प्रशिक्षण के दौरान बार बार बताई जाती रही होगी कि बल के अंदर अनुशासन का सबसे बड़ा महत्व है। आपको प्रशिक्षित करने के साथ साथ आपको एक अनुशासित सिपाही के रूप में भी तैयार किया गया है। तो आपका जो आने वाला समय है उसमें अनुशासन को हर कीमत पे बना के रखें, ये आपसे अपेक्षा की जाती है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा स्वास्थ्य के ऊपर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप बल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो आप बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान आपकी जो शारीरिक क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, उसको इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो भी आपको चुनौतियां मिले उसको अच्छी तरह से सामना कर सकें। जब तक आप बल के सदस्य हैं, आने वाले 30-35 वर्षों तक, उस पूरे समय में आप ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य हमेशा जो आवश्यक है, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा उच्च कोटि का हो। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप बल के लिए उपयोगी हैं। स्वास्थ्य अगर आपका खराब होता है तो जो बल को मिलने वाले कठिन दायित्व हैं वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। इस बैच में सिर्फ 3 महिला नवारक्षी थी। आमतौर पर आज जिस तरीके से महिलाओं की प्रतिभागिता बल के अंदर बढ़ रही है उसको देखते हुए ये कम अवश्य है, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरे प्रशिक्षण केंद्रों में प्रतिभागिता महिला प्रशिक्षकों की बहुत ज़्यादा रही है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी प्रशिक्षण बिल्कुल बराबर रहा होगा जैसे आपके पुरुष सहभागी हैं, और आपको भी हमने इसी तरीके से तैयार किया है कि चाहे सीमा की सुरक्षा हो या फिर आंतरिक सुरक्षा हो, उसको आप अच्छे तरीके से उस चुनौती का सामना कर सकें। मैं जो प्रशिक्षु हैं इनके अभिभावक गणों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने अंश को यहाँ पर देश की सेवा के लिए भेजने में अपना योगदान दिया। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रशिक्षण हमने आपके बच्चों को दिया है यहाँ पे, ये इस प्रशिक्षण के बाद
इनको देश की सेवा में जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा करेंगे। सभी प्रशिक्षुओं को मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि जीवन में खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपका व्यवसाय क्या है। आपका व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये बात आपके जीवन में खुशी के लिए ज़्यादा मायने रखती है। आपको अपने बल के ऊपर गर्व होना चाहिए। आपको दायित्व मिला है, इसके ऊपर गर्व करना चाहिए। आपको जो ये अवसर मिला है देश की सेवा करने का, तो ये बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आप अपने रिक्रूटमेंट टेस्ट के दिन को ही याद करें, हजारों लोगों के बीच में से आपका चयन हुआ है। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि आपका चेहरा देख करके सिलेक्शन हुआ है। आपके अंदर वो खूबियाँ थी जो कि आपको देश की सेवा के लिए एक प्रशिक्षित सैनिक के रूप में तैयार करने के लिए आवश्यक है, तभी आपका चयन हुआ है। आप उस दिन को सोचें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि चाहते थे इस सेवा में आने के लिए लेकिन नहीं आ पाए। तो आप ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जो कि आज प्रशिक्षित होकर के देश की सेवा के लिए यहाँ से कदम निकालेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। इस चीज़ का गर्व हमेशा आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए और आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जिससे आपका स्वयं का मान गिरे, बल का मान गिरे या आपके परिवार का मान गिरे। ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा यहाँ से जाने के बाद। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने शपथ ली है, ये चीज़ हमेशा आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए कि आपने देश की सेवा के लिए क्या शपथ ली है। अगर आप इस शपथ को हमेशा याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी काम में असफल होंगे या आपके द्वारा कोई ऐसा काम होगा जिससे कि आपका मान, आपके देश का मान, आपके बल का मान या आपके परिवार का मान गिरेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से प्रशिक्षण केंद्र के सभी प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कठिन परिश्रम से इन 9 आरक्षकों को देश की सेवा के लिए तैयार किया। आप सभी 9 आरक्षकों को बधाई देता हूं कि आज के बाद जो आपका नया जीवन है वो खुशियों से भरा हो। आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें और आप जो आपको दायित्व दिया जाए उसको सफलतापूर्वक पूर्ण करें। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब परेड निष्क्रमण के लिए तैयार है। परेड कमान पवन प्रसाद परेड को निष्क्रमण कराने की अनुमति लेने हेतु सधे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर निष्क्रमण की अनुमति लेने के पश्चात तेज चाल से अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए
अब ये 532 नव आरक्षी प्रशिक्षु सक्रिय रूप से देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए परेड मैदान से बाहर की ओर जाते हुए है जोश यही अरमा यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले इस दुनिया में अमरवीर कहलाएंगे। इनका आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम बता रहा है कि कितनी मेहनत और परिश्रम के बाद ये इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जी हां, जब जीत दर्ज होती है तो बेहद खुशी का एहसास होता है, जैसा इस वक्त इन जवानों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब इनको नया पद, नया कर्तव्य एवं नया कार्यभार मिल गया है। आज ये नौजवान 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम व अभ्यास के बाद आग में तपकर सोने के समान निखर चुके हैं। कर्तव्य के उज्जवल पथ पर अपना पहला कदम रख रहे हैं। रोशन हो राहें तुम्हारी, हर ओर खुशियों का आलम हो, कर्तव्य पर यूं ही बढ़े चलो, जनहित व देश हित का पालन हो। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देश के विकास में अपना योगदान देते हुए, जन जन की सुरक्षा करते हुए, नियमों का पालन करते हुए बढ़े चलो। कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखते हुए उन्नति के पथ पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। ऐसे इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप सुन रहे हैं हमारे ब्रास बैंड दस्ते की ओर से पेश ये पहली धुन येरो नेपाली केरो चाली। बहुत ही मधुर धुन आपके समक्ष प्रस्तुत है। अतिथिगण से मेरा अनुरोध है कि क्विक मार्च में आ रहे इन बैंड दस्ते के सभी कर्मियों का जोरदार तालियों से स्वागत एवं उत्साहवर्धन करें।